भारत का मुसलमान उन पाकिस्तान के गीदड़ों से 1000 गुना अच्छा है। और वो सोफिया कुरैशी जब भाषण दे रही थी ना, तो पूरा देश इस बात को मान रहा था। और भारत के बेटे बेटियां कोई किसी से कम नहीं है। किसी की तरफ आंख उठा के अगर कोई देखा तो घर में घुस के मारेंगे, कहीं छुप के बैठेगा, पाताल में चला जाएगा, निकाल के मारेंगे। अरे हर शहर में हिंदू की दुकान है, मुसलमानों की दुकान है, और सब साथ रहते हैं। पाकिस्तान का कोशिश था कि बांट दिया जाए, लेकिन सोफिया अंसारी को आज सेना इसीलिए आगे खड़ा की। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश जिस चीज का इंतजार कर रहा था, आज वो देश की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कर दिखाया है। और हम आपको बता दें कि 9 जगहों पर पाकिस्तान के 9 जगहों पर भारत की सेना ने घुसकर बमबारी किया है, जिसमें 90 से अधिक लोगों की जान गई है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से पूरा आतंकी हमला हुआ था भारत में और आज भारत के सेना अंदर घुस कर मारी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी और अंदर घुस के मारा जाएगा। अभी तो 100 किलोमीटर घुसे थे, इस्लामाबाद तक घुसेंगे। पाकिस्तान का जो कश्मीर पाकिस्तान कब्जा करके रखा हुआ है, इसी बार कश्मीर भी वापस लेके आएंगे। देखा जाए तो जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश था आतंकी हमले के बाद, देश कह रहा था कि आखिर कब जवाब लिया जाएगा। जब पूरा देश कल गहरी नींद में सोया था, उस वक्त हमारी देश की सेना जो है वो पाकिस्तान में घुसी और 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जो है वो 9 जगहों पर 90 लोगों की जान ली है। इतना एग्जैक्ट सेना के पास इंटेलिजेंस था कि आपको बता रहे, एकदम उन्हीं घरों के ऊपर हमला हुआ है जहां एकदम इनपुट था कि यही आतंकवादी हैं। किसी पाकिस्तान के नागरिक के ऊपर हमला नहीं हुआ, कोई आम नागरिक नहीं मारा गया। और जैसे मोहम्मद का जो कमांडर है मसूद अजहर, मतलब उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। तो सोचिए कितना एग्जैक्ट हमला होगा कि परिवार के 14 लोग की जान चली गई। वो रो रहा था, वो ये कह रहा है अब कि काश हम भी मर गए होते, लेकिन उसको इतनी आसानी से मरने नहीं देना है, अभी और तड़पाना है। बिल्कुल तड़पाना है। वो इतने लोगों की जान लिया है तो उसको भी पता चले कि परिवार का कोई मरता है तो कैसा लगता है। इसमें 2 महिलाएं कमांडर 2 महिलाएं आज प्रेस को ब्रीफ करके बताई हैं कि किस तरह से भारत सेना जो है वो पाकिस्तान में घुसकर हमला की है। अरे वो कायर आतंकवादी देश में आए तो उनको लगता था कि भारत की महिलाएं कमजोर है। वही संदेश देने का कोशिश किया गया था कि भारत की महिलाएं शेरनी है, वो घर में घुस के मारेंगी अगर उनके सुहाग के साथ, उनके सिंदूर के साथ कोई खिलवाड़ करने का कोशिश किया तो। 27 लोगों की जान ली गई, 26-27 लोगों की पहलगाम में, और सिर्फ जेंट्स को चुन चुन के मारा गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि जाना मोदी से बता देना। तो मोदी से नहीं बताने गई महिलाओं ने खुद जवाब दिया है कि पाकिस्तान में घुस के मारे हैं, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। अगर हमारे देश के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, भारत के किसी नागरिक के ऊपर अगर आंख उठा के देखोगे तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। ये जो संदेश पाकिस्तान देने की कोशिश कर रहा था कि तुम जाकर मोदी जी से बता देना कि आतंकी हमला हुआ है और जेंट्सों को मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया है, आज वही महिलाएं 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारी हैं। वो संदेश तो भारत की सेना ने दिया है पाकिस्तान को। भारत की सेना की तरफ से ब्रीफिंग करने के लिए जब 2 लेडीज आई, उसमें से एक का नाम है सोफिया कुरैशी। पाकिस्तान के जो आतंकवादी गीदड़ टाइप के लोग जब हमला करने आए थे तो धर्म पूछ के हमला कर रहे थे, लेकिन भारत का मुसलमान उन पाकिस्तान के गीदड़ों से 1000 गुना अच्छा है। और वो सोफिया कुरैशी जब भाषण दे रही थी ना, तो पूरा देश इस बात को मान रहा था कि ये भारत की महिला लेफ्टिनेंट है, भारत की बेटी है। और मुसलमान के एंगल से कोई नहीं देखा सोफिया अंसारी को, उनको उसमें भारत की बेटी दिख रही थी। भारत में हिंदू मुसलमान करके बंटवारा नहीं किया जा सकता है, एकता है। हमारे हर शहर में हिंदू की दुकान है, मुसलमानों की दुकान है, और सब साथ रहते हैं। पाकिस्तान का कोशिश था कि बांट दिया जाए, लेकिन सोफिया अंसारी को आज सेना इसीलिए आगे खड़ा की कि देखिए एक मुस्लिम महिला लेफ्टिनेंट, और वो ब्रीफ कर रही थी। देश में पहली बार हुआ कि महिलाओं ने प्रेस की ब्रीफिंग की किसी सेना की कार्रवाई के लिए। सोफिया अंसारी का हम नाम ले रहे हैं, उसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उनके बारे में भी जान लीजिए। 2019 में वो पहली बार एयरफोर्स ज्वाइन की थी। बचपन से सपना था कि एयरफोर्स की पायलट बनेंगे, और 1-2 घंटे का नहीं, पूरे 20,000 घंटे का एक्सपीरियंस है व्योमिका का हेलीकॉप्टर उड़ाने का। आप अपाचे हेलीकॉप्टर या चीता, जितने हेलीकॉप्टर्स हैं, सबकी एक्सपर्टीज है उनके पास। ऐसे ही किसी को सेना की तरफ से नहीं खड़ा किया गया था, वो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं और उनको खड़ा किया गया सिर्फ यही संदेश देने के लिए कि भारत में एकता है, अखंडता है, और भारत के बेटे बेटियां
कोई किसी से कम नहीं है। किसी की तरफ आंख उठा के अगर कोई देखा तो घर में घुस के मारेंगे, कहीं छुप के बैठेगा, पाताल में चला जाएगा, निकाल के मारेंगे। ये आज के खबर से तो ये साफ जाहिर हो गया है। आज की क्यों, इसके पहले पुलवामा हुआ था तब भी यही चीज जाहिर हुई थी। इसके पहले कारगिल हुआ तो भी पाकिस्तान को यही देखना पड़ा था। जितनी बार पाकिस्तान ये करने का कोशिश किया है उतनी बार उसको मुंह का खाना पड़ा है, और अगली बार शायद अब पाकिस्तान ये करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचेगा। पहले ही वो पीछे हट रहा है कि माफी मांग रहा है अभी से। वो ये खौफ है ना, ये भारतीय सेना का खौफ है। कोई सामने आके दिखाए, कोई टकरा के दिखा दे। घर में घुस के मारा गया ना, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो इस्लामाबाद भारत में होगा। बिल्कुल। तुम चुपके से आए थे, तुम जंगल के रास्ते से आए थे, गीदड़ों की तरह आए थे, लेकिन देखो हमारी देश की सेनाओं को शेर की तरह दहाड़ते हुए गई और गोलियां चलाई। 9 ठिकाने पर बम ब्लास्ट किया, 90 से अधिक आतंकियों को ढेर किया, उसके बाद वापस भी आई। कह के मारे हैं, कह के मारे हैं कि तुमको मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। घर में घुसे, मारे, वीडियो बनाई, फोटो लिया कि कोई ऐसा टाइप का आदमी सबूत मत मांगने लगे, तो सबूत भी लेके आए इस बार सेना। वो फोटो वीडियो सब कुछ लेके आए, तुम्हारे मुंह पे मारे हैं कि कह के तुम्हारे देश में घुस के और आतंकवादियों का कब्र खोद के आए हैं। तुम एक जगह बैठकर मसूद अजहर घर में बैठकर तुम आतंकी हमले कराते थे। आज तुम्हारे 14 परिवार के 14 लोगों की जान गई है और हमारी देश की सेना दहाड़ते हुए गई है पाकिस्तान में और घुसकर मार कर आई है। अब सोचो कि अब अगर आंख उठाने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं, अब 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये है पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा अगर अगली बार इस तरीके का कुछ करने का कोशिश किया। ना भारत सरकार चुप रहेगी, ना भारत की सेना चुप रहेगी। अब तो युवा कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी सेना इतनी काफी है ना कि हमको लग रहा है हमारी सेना की अगर 2-4 बटालियन भी भेज दी जाए तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अभी तो जो 2 महिला कमांडरों को भेजा गया था, कायदे से अगर हम भारतीय सेना की महिला विंग को ही भेज दें तो पाकिस्तान मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये तो स्थिति है पाकिस्तान की, ये क्या बात करेंगे। अभी खुद स्थिति बन गई है। युद्ध से पहले माफी मांगना शुरू कर दिए हैं लोग कि हम अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक छोटे से भारत की तरफ से हमला किया गया और दहाड़ कर हमला किया गया। चुपके से नहीं घुसा गया, चोर बन के हम लोग नहीं घुसे, हम लोग दहाड़ते हुए गए और दहाड़ते हुए आए। बाकायदा हमला किया गया, 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया है। ये कम बात नहीं होती है। जब पूरा देश हमारा सो रहा था उस समय हमारी देश की 2 महिलाएं शेरनी जो हैं वो निकली, दहाड़ते हुए पाकिस्तान में घुसी और हमला की और हमला करके वापस आई। ये है हमारे देश की सेना की ताकत। इसी सब का आप लोगों को इंतजार था, वो इंतजार भी खत्म हो गया है। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हमारे एक और चीज कहना है, हमारे देश की ये जो महिला कमांडर आज ब्रीफिंग की हैं, उन बेटियों के नाम पे जय हिंद लिख के आइएगा, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो या विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों के नाम के लिए जय हिंद लिख के आइएगा और पाकिस्तानियों को संदेश दीजिएगा कि हिंदू मुसलमान साथ में खड़ा होकर ये बताया है कि तुम्हारे घर में घुस के मारे हैं, धर्म पूछ के अगली बार देश के ऊपर देखने का भी कोशिश किए तो देश का नामो निशान मिटा देंगे। जी, तो तैयार रहो। अगली बार अगर इस तरह की गलती किए तो फिर अब बख्शे नहीं जाओगे। जय हिंद लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।